हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के, जो कि विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ पर से बनी हुई एक मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में मैं आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, जिसमें सबसे पहले किंग डनकन आते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के राजा होते हैं, और उनके दो बेटे मैल्कम और फ्लैंस होते हैं, जो कि उनकी पहली पत्नी की संतानें होती है। और फिर पहली पत्नी की मौत के बाद डनकन की शादी लेडी से होती है। और डनकन के तीन खास योद्धा होते हैं, जिसमें मैकबेथ, रोज और सिवार्ड आते हैं। और मैकबेथ और लेडी का अफेयर होता है, जिसमें ये चीज किसी को भी पता नहीं होती। और उस समय में तीन रेवन यानी कि विचेस भी हुआ करती है, जो कि लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती है। और फिर स्कॉटलैंड में एक जगह पर हमें तीन रेवन नजर आते हैं, और बैंक नाम का एक सैनिक आगे बढ़ता है और वो जाकर किंग डनकन से मिलता है। और वहाँ डनकन के साथ उसका बेटा मैल्कम भी होता है। और वहाँ बैंक उसे बताता है कि थान ऑफ कॉर्डर को उन्होंने हरा दिया है, जिसमें मैकबेथ ने उसे पकड़ लिया है और वो लोग ने उसे दिए हुए धोखे का बदला जरूर लेंगे। और वहाँ डनकन बोलता है कि क्या मैकबेथ इतना बहादुर है, जिसमें बैंक बताता है कि हाँ, उसने अकेले ही थैन ऑफ कॉर्डर को हरा दिया था। असल में कॉर्डर नाम का एक शहर किंग डनकन की सत्ता में आता है, और वहाँ उन्होंने अपने खास आदमी थ्रोस्ट को राज करने के लिए भेजा था। लेकिन थ्रोस्ट सत्ता मिलने के बाद भ्रष्ट हो चुका था और वो डनकन के खिलाफ जा रहा था, और इसलिए डनकन ने उसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था। और फिर वहीं पर बैंक घायल हालत में गिर पड़ता है और वहां से उसे लेकर जाया जाता है। और वहीं पर रोज आता है और वो बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी थ्रोस्ट को वहां पर लाने वाले हैं, जिसमें वो लोग जीत के लिए मैकबेथ को जिम्मेदार बताते हैं। तब मैल्कम खुश होता है और डनकन थ्रोस्ट को मार देने का ऑर्डर देता है, और वो थैन ऑफ कॉर्डर की पदवी मैकबेथ को दे देने कहता है। और फिर वो वहां से निकलता है और वहीं पर वो ऊपर रेवन को देखता है। कुछ देर बाद वो रेवन एक जगह पर विच के रूप में दिखती है और उसे पता होता है कि मैकबेथ आ रहा है। तब वो उठती है और एक जगह पर खड़ी रहती है, और वहीं पर मैकबेथ अपने साथी सिवार्ड के साथ आगे बढ़ता है और उसे विच दिखती है। तब वो रुकता है और उसे क्या चाहिए ये पूछता है। तब विच बोलती है कि वो मैकबेथ से मिलकर खुश है, जिसमें वो थैन ऑफ कॉर्डर बनने वाला है, लेकिन वो राजा भी बन सकता है। और ये चीज सिवार्ड को पसंद नहीं आती, और वहाँ विच बोलती है कि वो हमेशा अपने राजा के सामने झुका नहीं रह सकता। और वहाँ मैकबेथ आगे बढ़ता है और वो पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो राजा बनने वाला है। तब विचेस वहां से आगे बढ़ जाती है और कुछ देर के बाद तीनों रेवन बनकर वहां से उड़ जाती है। और इस चीज से सिवार्ड और मैकबेथ दोनों चौंके हुए होते हैं, और फिर वो लोग वहां से आगे जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर सिवार्ड अपने निवास स्थान पर मैकबेथ के साथ आराम कर रहा होता है, और वहीं पर रोज आता है और वो बताता है कि वो राजा का संदेशा लाया है, जिसमें उन्हें थ्रोस्ट को मारने का ऑर्डर मिला है, और मैकबेथ अब थैन ऑफ कॉर्डर बनेगा, और इससे वो राजा का सबसे खास आदमी बन चुका होता है। और इस चीज से मैकबेथ चौंक जाता है, जिसमें ये चीज उन्हें विचिस ने बताई थी। और फिर रोज बाहर आता है और वो थ्रोस्ट को उसे धोखे के चलते मार देगा ये बोलता है। और फिर वो मैल्कम को उसे मारने कहता है, जिसमें मैल्कम उसे ही ये करने कहता है। और फिर मैल्कम अंदर आकर सिवार्ड को पूछता है कि क्या वो चाहता है कि उसके बेटे किसी दिन राजा बने। और वहाँ सिवार्ड बताता है कि वो राजा के गुलाम है और उन्हें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उन विचेस की बातें कोइंसिडेंस हो सकती है, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि वो कंफ्यूज है, जिसमें उसे विचेस की बातें सही लग रही होती है, और वो राजा बनने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन वो दुखी होता है और बाहर थ्रोस्ट को मार दिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमें डनकन की पत्नी लेडी नजर आती है, जो कि मैकबेथ का लेटर पढ़ती है, जिसमें वो बताता है कि उसे थैन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। और इस चीज से लेडी खुश होती है और वो उस लेटर को जला देती है। और उसे पता था कि मैकबेथ एक ना एक दिन कॉर्डर की सत्ता जरूर संभालेगा, और इस तरह से वो उसे आगे और भी बढ़ते देखना चाहती है। और फिर वो लेटर को जलाकर बाहर उड़ा देती है। और फिर हमें डनकन अपने निवास स्थान पर दिखता है, और वहाँ मैल्कम और रोज उसे बताते हैं कि थ्रोस्ट उसके खिलाफ काफी बड़ी साजिश कर रहा था, और उन्होंने इस चीज की तहकीकात खुद ही की थी। और वहाँ डनकन बताता है कि थ्रोस्ट काफी अच्छा आदमी था और उसे अभी भी इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा। और वहाँ मैकबेथ आता है, तब डनकन उससे मिलता है और वहाँ सिवार्ड से भी मिलता है। और फिर वो आगे आता है और बोलता है कि अब वक्त आ गया है, और उसके सभी चहेते लोग वहाँ हैं, और वो मैल्कम को अपना वारिस घोषित करता है, और उसके मरने के बाद वो राजा बनेगा ये बोलता है। और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि वो अपनी बीवी से मिलने जाना चाहता है, और फिर वो वहाँ से निकलता है, और बाहर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है।
दूसरी तरफ एक नौकरानी आकर लेडी को बताती है कि मैकबेथ वहां आ रहा है, जिसमें वो खुश होती है और वो डंकन से काफी ज्यादा नफरत करती है और वो हमेशा मैकबेथ की बनकर रहना चाहती है, ये बोलकर वो सो जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर मैकबेथ आता है और वो लेडी को देखकर खुश होता है और वो उसे कॉर्डर का मालिक बताती है और वो उसे गले मिलती है और वहाँ मैकबेथ बताता है कि कल डंकन आ जाएगा और वहाँ लेडी बताती है कि वक्त आ गया है और अब वो डंकन के साथ नहीं रहना चाहती और वहाँ मैकबेथ को राजा बनते हुए देखना चाहती है और वहाँ मैकबेथ इस चीज से सुनकर डर जाता है और वहां से निकलता है। दूसरे दिन डंकन घर पर आता है, जिसमें उसे महल में काफी ज्यादा पंछी दिखते हैं और वहाँ लेडी की उस पर नजर होती है और वहाँ मैकबेथ भी उसे छुपकर देख रहा होता है और फिर लेडी नीचे आकर डंकन से मिलती है और डंकन बताता है कि कुछ दिनों में वहां पर उसके काफी खास मेहमान आने वाले हैं और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और मैकबेथ बोलता है कि हर एक चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो जो भी करने वाला है इसके काफी बुरे नतीजे निकल सकते हैं। और फिर लेडी मैकबेथ के पास आती है और वो बोलती है कि डंकन सो गया है और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि वो उसे नहीं मार सकता और वहाँ लेडी भड़क जाती है और वो बोलती है कि उसके प्यार के लिए उसे ये करना होगा जिसमें वो एक डरपोक इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती और उसने डंकन के पास के दोनों सैनिकों को नशे की दवाई देकर सुलवा दिया है और उसे कोई भी हालत में जाकर डंकन को मार देना होगा जिससे वो राजा बनने के लायक बन सके और वो हमेशा से उसके साथ हंसती रहना चाहती है, ये बोलती है और मैकबेथ उसकी बातों में आ जाता है और फिर दोनों हमेशा साथ में रहेंगे ये बोलकर वो वहां से निकलता है। रास्ते में मैकबेथ को राजा का छोटा बेटा फ्लोरेंस नजर आता है और वो बैंक से बात कर रहा होता है, जिसमें बैंक उसे तारों की भाषा पढ़ा रहा होता है और वहीं पर मैकबेथ सामने आता है और वो बोलता है कि वो अब उस जगह का ध्यान रखेगा और वहाँ बैंक उसे पूछता है कि उसने 3 विचेस मिली थी, उसने इस बारे में सुना था और वो उनकी बातों को सीरियस तो नहीं ले रहा और वहाँ मैकबेथ बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वहाँ से वो फ्लोरेंस से मिलकर मैकबेथ आगे बढ़ता है और वो सभी लोगों को वहाँ से निकलने कहता है और फिर मैकबेथ ऊपर राजा के कमरे की ओर आता है और वहाँ उसे दरवाजे पर चाकू दिखता है जो कि लेडी ने रखा होता है और फिर मैकबेथ आगे जाता है और अपना चाकू लेता है और फिर अंदर घुसता है और वहाँ डंकन सोया होता है। तब वो उसके पास आता है और उसका मुंह बंद कर देता है और चाकू से उसे मार देता है और वहीं पर गार्ड्स भी बेहोश दिखते हैं। दूसरी तरफ लेडी को ये चीज पता चल जाती है और वो समझ जाती है कि मैकबेथ अब सर्वोपरि बन चुका है और फिर मैकबेथ बाहर निकलते हुए दिखता है और वो लेडी के रूम में आता है और वो बोलता है कि उसने डंकन को मार दिया है, जिसमें उसने उसका मुंह बंद किया था और इसी वजह से किसी को आवाज नहीं आई, लेकिन वो काफी ज्यादा डर गया होता है और वहाँ लेडी उसे डरने की जरूरत नहीं है ये बोलती है और वो बोलता है कि उसे अभी सभी लोगों को जवाब देना होगा और वहाँ लेडी बोलती है कि वो इस चीज का इल्जाम दोनों गार्ड्स पर लगा देगी और वहाँ मैकबेथ बताता है कि इस खून के चलते लोग उसे कभी भी राजा नहीं मानेंगे और वहाँ लेडी उसे खून को साफ करने कहती है, जिसमें वो वहाँ चाकू लाया होता है और वहाँ लेडी उसे दोनों चाकू को डंकन के रूम में सैनिकों के पास रख देगी ये बोलती है और वहां से लेकर निकल पड़ती है और फिर मैकबेथ जाकर अपने हाथों को साफ करता है। दूसरी तरफ महल में राजा का खास सेनापति मैकडफ नजर आता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहां उन्हें मैकबेथ मिलता है और फिर मैकडफ डंकन से मिलने जाता है और वहां नीचे उसके पिता मैकबेथ से बात कर रहे होते हैं और वहां मैकडफ कमरे में घुसता है और चिल्लाकर नीचे आता है, जिसमें वो बोलता है कि डंकन मर चुका है। तब मैकबेथ ऊपर आता है और वो डंकन को मरा हुआ देखता है और वहां उसे चाकू गिरा हुआ दिखता है। तब वो उसे लेकर दोनों सैनिकों को मार देता है और वो बोलता है कि राजा को मारने की सजा मौत होती है और वहां सब लोग नीचे आते हैं और वहां मैकबेथ बताता है गार्ड्स ने डंकन को मार दिया और वहां मैल्कम इस चीज से डर जाता है और वहां मैकबेथ बताता है कि डंकन को किसने मारा ये चीज किसी को भी नहीं समझेगी क्योंकि वो अपने गार्ड्स को मुंह कभी नहीं खुलवा पाएंगे और फिर वो आगे बढ़ता है और वहीं पर लेडी को शक होता है कि वो कुछ बोल देगा। तब वो बेहोश होने का नाटक करती है और तब मैकबेथ उसे लेकर वहां से निकल जाता है। मैल्कम को अब डर लगने लगा होता है कि उसके पिता की तरह कोई उसकी भी जान ले लेगा और इसलिए वो काफी जल्दी वहां से इंग्लैंड चला जाएगा, ये चीज वो अपने साथी को बताता है और ऊपर से रोज उनकी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ एक घर के पास हमें रोज दिखता है और वहाँ मैकडफ आता है और दोनों को शक होता है कि मैकबेथ ने राजा को मारा है और इसलिए उन्होंने सैनिकों को भी मार दिया और अभी उसने खुद को राजा घोषित कर दिया है। और फिर मैकडफ वहां से निकलता है और फिर हमें सिवार्ड दिखता है जो कि बोलता है कि सब चीजें काफी ज्यादा बदल गई है और वहां से वो फ्लोरेंस को लेकर बाहर निकलता है और वहाँ मैकबेथ, लेडी और रोज उसे देख लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं और वो कहाँ जा रहा है ये पूछते हैं, जिसमें सिवार्ड बताता है कि वो पास ही में अपने घर पर जा रहा है और वहाँ मैकबेथ उसे रात तक वापिस आने कहते हैं, जिसमें सिवार्ड फ्लोरेंस को अपने साथ लेकर जाएगा ये बोलकर वहां से निकलता है और फिर मैकबेथ रोज को उन दोनों को मार देने कहता है और फिर 2 किलर के पास आता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें रोज के साथ सिवार्ड और फ्लोरेंस को मारना होगा क्योंकि मैल्कम वहां से निकल चुका है और उसके राजा बनने के रास्ते में सिर्फ अब उसे फ्लोरेंस नजर आ रहा है। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और वहां मैकबेथ सत्ता को पाकर अभी भी चिंतित होता है और वहां लेडी आती है और वो बोलती है कि जो होना था वो हो गया और अब आगे क्या करना है इस बारे में उसे
सोचना चाहिए। और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि डनकन उसके दिमाग से निकल नहीं रहा है। और वहाँ लेडी बोलती है कि रात को काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं और उसके सामने उन्हें सही बर्ताव करना होगा जो कि उनके राज्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि उसकी और कोई औलाद नहीं है और उसके बाद राजा कौन बनेगा, इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा भटका हुआ होता है। और वहाँ लेडी उसकी बातों से परेशान दिखती है और वहाँ मैकबेथ धीरे धीरे बदलने लगा होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें रोज दिखता है जो कि एक जगह पर आता है और वहाँ उसे किलर्स मिलते हैं जिसमें वो लोग साथ में काम करेंगे, ये मैकबेथ ने कहा है, ये वो बताता है। और फिर उस जगह पर फ्लोरेंस को लेकर सिवार्ड आगे बढ़ता है और तब वहाँ किलर्स आगे आते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू होती है जिसमें फ्लोरेंस गिर पड़ता है और वहाँ सिवार्ड उसे भागने कहता है जिसमें वो खेतों में आगे बढ़ता है और वहीं पर सिवार्ड को वो किलर्स मार देते हैं। और फिर वो लोग फ्लोरेंस को ढूंढने आगे बढ़ते हैं जिसमें फ्लोरेंस खेतों में आगे जाकर छुप गया होता है और वहाँ रोज आगे आता है और उसे देख लेता है और हंसता है। दूसरी तरफ महल में काफी सारे मेहमान आए होते हैं और वहाँ मैकबेथ और लेडी उन लोगों का स्वागत करते हैं और वहाँ एक आदमी आता है। तब मैकबेथ बाहर आता है जिसमें उसे किलर्स मिलते हैं और वो बोलते हैं कि काम हो गया और इस चीज से मैकबेथ खुश होता है और उन्हें कुछ वक्त तक दिखने नहीं कहता है। और फिर मैकबेथ अंदर आता है और वहाँ जश्न शुरू होता है और वहाँ मैकबेथ को अजीब चीजें लगने लगती है और वहीं पर उसे सिवार्ड नजर आता है। तब वो काफी ज्यादा डर जाता है और किसी ने उसे देखा कि नहीं, ये पूछता है और वो वहां से भागता है जिसमें लेडी सब लोगों को थोड़ी देर बैठने कहती है और वो मैकबेथ के पीछे जाती है जिसमें वो डनकन के मारने के बाद सदमे में चला गया होता है और वो चिल्लाने लगता है कि उसे सिवार्ड दिख रहा है। और फिर वो एक कमरे में आता है और वहीं पर उसे लगता है कि सिवार्ड उससे लड़ रहा है। असल में वहां पर एक रेवन होता है और वहां पर लेडी और सभी मेहमान आते हैं और लेडी खिड़की खोल देती है जिसमें वो रेवन वहां से निकल जाता है और तब मैकबेथ शांत होता है और फिर वो मेहमानों को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। और वहाँ लेडी आती है। तब मैकबेथ बोलता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और उससे क्या हो रहा है ये चीज उसे समझ नहीं रही। और वहाँ वो लोग मेहमान मैकबेथ के लिए चिंतित होते हैं और तब लेडी उन्हें वहां से निकलने कहती है और फिर वो मैकबेथ के पास आकर उसे देखती है जिसमें वो डरा हुआ होता है। और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि उसने सिवार्ड और फ्लोरेंस को मरवा दिया है जिसमें लेडी पूछती है कि क्या उसने दोनों की लाशों को देखा है, जिसमें मैकबेथ बताता है कि नहीं, उसके आदमियों ने उन दोनों को मार दिया है। और वहाँ लेडी उसके लिए पानी लाती है जिसमें वो सोने की दवा मिला देती है और फिर वो मैकबेथ को उसे पीने कहती है और वो पीता है और कुछ देर तक शांत हो जाता है और सो जाता है। और फिर अगला दिन शुरू होता है जिसमें मैकबेथ अपने कमरे में अकेला होता है और ऊपर उसे तीनों विचेस दिखती है और वो बोलती है कि मैकबेथ ने काफी बुरी चीज की है। और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि उसने काफी सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है और वो उनसे बात करना चाहता है जिसमें विचेस मंत्र बोलने लगती है और वो काफी सारी चीजें नीचे फेंकती है। वहां पर नीचे पानी होता है और वहाँ मैकबेथ को पानी में फ्लोरेंस नजर आता है और वहाँ मैकडफ से वो बचने कहता है और वहाँ मैकबेथ उसे अपने हाथों में लेता है जिसमें विचेस उसे चुप होने कहती है। और वहाँ फ्लोरेंस बोलता है कि मैकडफ ही एक लौता इंसान है जो कि मैल्कम के पहले सत्ता संभालने लायक है। और वहाँ विच बोलती है कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा और वहां से पानी गायब हो जाता है और मैकबेथ को ऊपर कोई नहीं दिखता। और फिर वहां पर लेडी और दूसरे लोग आते हैं जिसमें वहां पर किसी ने विच को नहीं देखा होता और वहां लेडी बताती है कि मैकडफ इंग्लैंड चला गया है। तब मैकबेथ हंसता है और वो बोलता है कि इस सत्ता के लिए वो सबसे लड़ नहीं सकता और इसके काफी सारे दुश्मन हैं और वो वहां से निकल जाता है। और वहां एक नौकरानी उसकी बातें सुनती है और वो अंदर आती है जिसमें लेडी भी काफी ज्यादा परेशान दिखती है। दूसरी तरफ रोज नजर आता है जो कि मैकडफ के घर पर आता है और वहां वो उसके परिवार से बात कर रहा होता है जिसमें मैकडफ की पत्नी बताती है कि वो उन्हें छोड़कर इंग्लैंड चला गया। और वहां रोज बताता है कि उसे मैकबेथ ने गद्दार घोषित कर दिया है जिसमें वो उसे संभल कर रहने कहता है और उसके पति के काफी सारे दुश्मन है ये वो बताकर वहां से निकल जाता है। और वहां मैकडफ का बेटा उसकी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता गद्दार है, जिसमें वो बोलती है कि वो गद्दार नहीं है लेकिन वो काफी अच्छे इंसान है। और वहां नौकरानी आती है और वो बोलती है कि उन्हें वहां से जल्दी निकलना होगा। तब दोनों बाहर देखते हैं और वहां उन्हें दुश्मन दिखते हैं जो कि अंदर घुस चुके होते हैं और वो लोग ऊपर आते हैं और वहां मैकडफ के बारे में पूछते हैं जिसमें वो इंग्लैंड चला गया ये उसकी पत्नी बताती है और वो एक गद्दार है ये सैनिक बताते हैं और उसके बेटे को उठाकर नीचे फेंक देते हैं जिसमें वो मारा जाता है। दूसरी तरफ मैकडफ और मैल्कम नजर आते हैं जो कि इंग्लैंड में होते हैं और वहां पर उन्हें पता चल गया होता है कि स्कॉटलैंड को हथियाने में मैकबेथ ने काफी बुरी साजिश की है। और वहीं पर रोज आता है जिसमें मैकडफ उससे मिलकर खुश होता है और रोज बोलता है कि मैल्कम को आकर अपने राज्य को संभाल लेना चाहिए। और वहाँ मैकडफ अपने परिवार के बारे में पूछते हैं जिसमें रोज बताता है कि उन लोगों को मैकबेथ ने मरवा दिया है और इस चीज से वो भड़क जाता है। और वहाँ मैल्कम बोलता है कि वो इस चीज का बदला लेगा जिसमें उनके साथ इंग्लैंड के 1000 सैनिक हो गए। और वहाँ मैकडफ बोलता है कि मैकबेथ की कोई औलाद नहीं है जिसे मारकर वो उससे बदला ले सके और अब वो खुद जाएगा और उसे काफी दर्दनाक मौत देगा जिसमें मैल्कम इस चीज के लिए तैयार होता है। और फिर
फिर लेडी महल में एक जगह पर नजर आती है और वहाँ पर नौकर डॉक्टर को बताती है कि वो कई दिनों से काफी ज्यादा बदली हुई है और वो कुछ भी खाती नहीं है और महल में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती है और उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं बोला है। और वहीं पर लेडी नीचे आती है और वहाँ डॉक्टर उसे देख रहा होता है और वहाँ लेडी सब चीजें गिनने लगती है और रोने लगती है और अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और उसका कोई भी इलाज नहीं है, ये डॉक्टर बताता है। और वहीं पर लेडी उन्हें देखती है और वहां से ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मैकबेथ नजर आता है जो कि बोलता है कि शैतान ऊपर से आता है और उसे एक आदमी बताते हैं कि बाहर 1000 सैनिक उनसे लड़ने तैयार है और वहाँ मैकबेथ अपनी सेना को उनसे लड़ाकर कोई भी हालत में जिताने कहता है और ये काम वो अपने सेनापति सेटन को बोलता है जिसमें वो लड़ने के लिए तैयार होता है और वहाँ मैकबेथ भी अपना आर्मर मंगाता है और फिर वहां से निकलता है। दूसरी तरफ मैल्कम अपनी आर्मी के साथ दिखता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और मैकबेथ ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। और फिर एक जगह पर हमें सीढ़ियों के पास लेडी नजर आती है जो कि निकलते हुए सैनिकों को देखती है और वहाँ रोज उन्हें देख लेता है और वो उनके पास आता है। दूसरी तरफ सैनिक ऊपर अपने पत्ते लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग सेना की नजर में ना आ सके और उनके पीछे मैल्कम और बाकी लोग होते हैं जिसमें मैकबेथ ऊपर से उन्हें देख रहा होता है और वहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि लेडी मर चुकी है और वहाँ मैकबेथ ऊपर से नीचे देखता है और उसे लेडी एक जगह पर मरी हुई दिखती है। तब वो बोलता है कि आखिर एक दिन तो उसे मरना ही था और वो दुखी होता है और वहाँ एक सैनिक आकर उसे बताता है कि उन लोगों को पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं जिसमें मैकबेथ उसे वहां से निकल जाने कहता है और वो खिड़की खोलता है जिसमें वहां पर काफी सारे पत्ते अंदर आते हैं। तब वो भड़क जाता है और वो सबको मार देगा ये बोलता है और फिर वो अपने सिंहासन के पास आता है और उस पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद पाइक वहां पर अंदर आता है जो कि इंग्लैंड का राजा होता है और वो मैल्कम के साथ देने के लिए वहां पर आया होता है और मैकबेथ उसे देखता है और पाइक वो एक शैतान है ये बोलता है और वो आगे बढ़ता है जिसमें मैकबेथ उसे देखकर खुश होता है और वहाँ पाइक उसे मारने जाता है जिसमें मैकबेथ उसके हर एक वार से बच जाता है और फिर पाइक उसे घाव देता है। तब मैकबेथ उसे गिरा देता है और फिर वो उसकी तलवार वापस देता है और वहाँ पाइक उठता है और तब मैकबेथ उसके पास आता है और उसका चाकू और तलवार दोनों लेकर उसी को मार देता है और वहां से ऊपर आता है। और फिर ऊपर मैकबेथ के सामने मैकडफ आता है और वो उसे लड़ने कहता है और वहाँ मैकबेथ बोलता है कि वो अब किसी को मार नहीं सकता और वहाँ मैकडफ बोलता है कि लेकिन वो उसे मार सकता है और फिर वो आगे बढ़ता है और लड़ाई शुरू होती है जिसमें मैकबेथ काफी ज्यादा तेज होता है और वो काफी अच्छे से लड़ाई करता है और वहीं पर वो मैकडफ को धक्का देकर गिरा देता है और उसका ताज गिरता है। तब वो उसे उठाने जाता है और वहीं पर मैकडफ उसका गला काट देता है जिसमें ताज बाहर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद ताज को रोज उठा लेता है और ताज के साथ साथ वो मैकबेथ का गला लेकर मैल्कम के पास आता है और उसे ताज पहनाता है और उसे स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर देता है। और फिर मैल्कम वहां से अपनी सेना के साथ आगे निकलता है और फिर रोज वहां से गांव में एक जगह पर एक आदमी के पास आकर उसे एक सिक्का देता है जिसमें वो अंदर से फ्लोरेंस को निकालता है। असल में रोज ने फ्लोरेंस को मारा नहीं होता और उसे छुपा दिया होता है और फिर वो वहां से उसे लेकर निकलता है और वहीं पर काफी सारे रेवेंस दिखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।